नमस्कार, मैं हूं रविरंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। जाति व्यवस्था ने इस देश को सदियों से जकड़ के रखा है। जाति पाति के दंश ने इस देश को लगातार कमजोर ही किया है। अब यह विचार चल रही है कि हर हाल में जाति व्यवस्था को खत्म होना चाहिए। इसी सिलसिले में बिहार के नवादा जिले के कौआकोल के सेखो देवरा आश्रम में 3 दिवसीय स्टडी सर्कल का आयोजन किया गया, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रसिद्ध पुस्तक जाति पाति का विनाश, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को केंद्र में रखकर स्टडी सर्कल का आयोजन किया गया। इस स्टडी सर्कल में देश भर के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, शिक्षाविद शामिल हुए और उन लोगों ने जाति व्यवस्था का कैसे समूल नाश हो, इस पर गंभीर चिंतन किया। तो आइए हमारी इस रिपोर्ट में देखिए इस चिंतन में क्या कुछ निकला और क्या कुछ हुआ। जाति व्यवस्था देश में गैर बराबरी के आधार पर बनी ऐसी व्यवस्था है जिसे हर हाल में खत्म होना ही चाहिए। लेकिन इस सवाल को भावनात्मक रूप से देखने से काम नहीं चलेगा। आज जब जाति उन्मूलन की बात होती है तो समाज में व्याप्त सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को संज्ञान में लेना भी जरूरी है। ये कहना है जाने माने सामाजिक कार्यकर्ताओं, चिंतकों, शिक्षाविदों का। दरअसल बिहार के नवादा में सामाजिक और संवैधानिक चेतना, जाति व्यवस्था का समूल नाश और संविधान, इस विषय पर चिंतन करने के लिए बिहार के अनेक जिलों से बड़ी संख्या में शिक्षाविद, विचारक और सामाजिक कार्यकर्ताओं का जुटान हुआ। कौआकोल के सेखो देवरा आश्रम में आयोजित 3 दिवसीय स्टडी सर्किल में वक्ताओं ने जाति प्रथा की बुराइयों, उसके कारण और उसके उन्मूलन पर गंभीर बातचीत की। हमारे देश में जो आर्थिक सामाजिक जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था से जाति प्रथा का नाभि नाल संबंध है, गहरा जुड़ाव है। तो जाति में आप वर्ग का भी छाप एक हद तक देख सकते हैं, लेकिन पूंजीवाद के विकास के साथ साथ नए नए वर्गों की उत्पत्ति हुई है। और आज जब हम जाति उन्मूलन की बात करते हैं तो हमारे देश में जो व्याप्त सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है, उसको हमको अपने संज्ञान में लेना होगा। दरअसल आज से 80 साल पहले 1936 में आर्य समाज की तरफ से जाति व्यवस्था के खात्मे को लेकर एक बड़ा अभियान शुरू हुआ और उसी समय जाति पाति तोड़क मंडल का गठन किया गया। जाति पाति तोड़क मंडल के प्रथम वार्षिक सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना अध्यक्षीय भाषण देना था। अध्यक्षीय भाषण के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना जो भाषण तैयार किया उसे बाद में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया, जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जिसके नाम से वो चर्चित है, जाति पाति का विनाश। लेकिन हुआ ये कि अध्यक्षीय भाषण होने से पहले ही भीमराव अंबेडकर के समर्थकों ने उस पुस्तक को प्रकाशित करवा दिया, जिसका बाद में आर्य समाज के लोगों ने जमकर विरोध किया और ये कहा जाने लगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके कुछ अंशों को हटा दें, तभी वो इसे भाषण के रूप में पढ़ सकेंगे। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसमें कुछ भी फेरबदल करने से मना कर दिया और आखिरकार उन्हें अध्यक्षीय भाषण नहीं देने दिया गया। कहें तो जाति पाति तोड़क मंडल का उसी समय खात्मा हो गया, वो खत्म हो गया, उसे भंग कर दिया गया। महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया था। महात्मा गांधी ने कहा था कि ये जाति पाति तोड़क मंडल चलना चाहिए था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना भाषण पढ़ने देना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ। उसी समय यह खत्म हो गया। उसी पुस्तक को संदर्भ में लेकर आज उस पर गंभीर चिंतन चल रहा है। सेखो देवरा आश्रम में आयोजित स्टडी सर्किल में वक्ताओं ने यह कहा कि सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों का मुख्य केंद्रीकरण जाति उन्मूलन नहीं है। इसीलिए यह जरूरी है कि बाबा साहब का जो मुख्य सपना था, जाति उन्मूलन के माध्यम से एक सच्चे राष्ट्र के रूप में आधुनिक भारत का निर्माण, उसकी उलझनों और अनिवार्यता को समझा जाए। ऐसे में देखना लाजिमी है कि अंबेडकर का जाति उन्मूलन संबंधी चिंतन आधुनिक भारत के निर्माण में हमारी क्या मदद कर सकता है। हमारे यहाँ सिस्टम है सरकार का और हम कह रहे हैं कि जाति खत्म हो, तो राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक ये बातें नहीं बनने जा रही है। तो हमको ये राजनीतिक इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए हम किस तरह का स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, वो
एक विचार करने वाले बिंदु है। 3 दिवसीय स्टडी सर्किल में जहां कई महिला प्रतिभागियों ने जाति पाति उन्मूलन के साथ महिला अधिकारों की भी बात की, तो कईयों ने इसे समग्रता में देखे जाने की वकालत की। बच्चे को जोड़िए ना, कास्ट में जो भी महिला आ रही है, जातिवाचक आप जो भी चिन्ह लगाना चाहते हैं, तो मेरा सिर्फ मैं ये कहना चाह रहे हैं कि महिला को बिना आप उसको उस पॉइंट को डिस्कस किए, बिना उसको कंसिडरेशन में लिए हुए सिर्फ आप जात पात की एक तरफा लड़ाई आप लड़ेंगे, तो मैं समझती हूँ कि ये आप उसके साथ जस्टिस नहीं करने जा रहे हैं। जात पात के ऊपर जो आप डिस्कस करने के लिए बैठे हैं, हम ह्यूमन की बात करते हैं। जैसे ही कोई कहते हैं कि नारीवादी विचारधारा से आ रहे हैं, मैं कहती हूँ कि बिल्कुल कोई नारीवादी विचारधारा नहीं है, मानववाद विचारधारा है। और जब हम यहाँ पे बैठे हैं उसी एंगल से बात करेंगे। और इसमें इसलिए तो इतनी सारी हमारा पार्टिसिपेशन है। डेफिनेटली थोड़े पुरुषों का हर जगह पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, तो यहाँ भी दिखेगा, लेकिन हम उस कदम की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ हमें बराबरी में आने की बात कही जा रही है। जब हम अपना वक्तव्य रखेंगे तो निश्चित तौर पे हमारे साथ, क्योंकि मैं महिला हूँ, मैं दलित भी हूँ, तो निश्चित तौर पे महिला और दलित दोनों का पार्ट आएगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि केवल मैं अपने अनुभव लेके आऊंगी, समाज में और भी महिलाएं हैं वह भी रखेंगे। आपको भी पूरा हक है इस बात को रखने का। आयोजकों ने कहा कि जाति व्यवस्था का कैसे अंत हो, यह आज समाज की सबसे बड़ी चुनौती है। इससे निजात पाना है तो इसे एक बड़े राजनीतिक संघर्ष, जिसमें वर्ग संघर्ष भी शामिल है, में कन्वर्ट करना होगा। समय है रिव्यू का। रिजर्वेशन को हर बार लागू करने से ज़्यादा रिव्यू का मतलब होता है कि जहाँ उसको पहुँचना है वहाँ पहुँचाने का। रिव्यू का मतलब ये नहीं होता है कि उसको सेबोटेज करना, नहीं पहुँच रहा है। रिव्यू हुआ है, कर्पूरी ठाकुर ने पिछड़ी जातियों का रिजर्वेशन का रिव्यू किया था, अत्यंत पिछड़ी जाति को एनेक्सर 1 में डाला था। तो ऐसे अनेक रिव्यू की आवश्यकता है। और अंबेडकर जाति पाति के अंत के बारे में जो विचार रखते थे उसको जरूर रेफरेंस में लिया जाना चाहिए। लेकिन यह आयोजन जो है समाप्त हो रहा है या होगा इस सत्र में इस भावना के साथ कि आज जो ये प्रश्न बना हुआ है उसके क्या मुख्य तत्व हैं, इनसे कैसे फाइट करें। तो इन सब में से एक सबका एक स्ट्रेटजी ये हो सकता है कि इन सबको एक राजनीतिक संघर्ष में, जिसमें वर्ग संघर्ष भी शामिल है, कन्वर्ट किया जा सकता है कि नहीं। 3 दिवसीय स्टडी सर्किल में कई सत्रों में बातचीत संपन्न हुई। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी खूब दौर चला। कई प्रतिभागियों ने आदिवासी गीतों और नृत्य के जरिए कार्यक्रम में जान डाल दी। बहरहाल कौआकोल के शेखो देवरा आश्रम में 3 दिवसीय स्टडी सर्किल का आयोजन जानी मानी संस्था श्रुति और मजदूर किसान समिति ने किया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और जाति पाति के विनाश पर गंभीर चिंतन मनन किया। अब इसे आगे और कैसे आंदोलन के रूप में इसको बढ़ाया जाएगा, कैसे इस पर और कुछ क्या हो सकता है, सारा अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए विमर्श न्यूज़। विमर्श न्यूज़ को आप सर्च कीजिए, आप जाइए www.vimarsnewslive.com पे हमारे चैनल को आप सर्च कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। नमस्कार।